नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है जो आपका वो है वैक्यूल्स। और ये अभी हम लोग लास्ट सेल ऑर्गेनल में ये करेंगे। वैक्यूल्स जो होता है वो सेल का स्टोरेज ऑर्गन होता है। और स्टोरेज ऑर्गेनल होता है जैसे हमने आपको पहले ही बताया। सेल का स्टोर हाउस होता है, स्टोरेज ऑर्गेनल है, स्टोर हाउस होता है। वैक्यूल्स जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड स्पेसिस होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो द्रव से भरा हुआ जो सब प्रेजेंट रहता है, स्पेस जो उसमें रहता है, उसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। ये एक सेल के अंदर जैसे अमीबा है, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होता है जिसमें फूड स्टोरेज होता है। उसी तरह से उसमें वाटर वैक्यूल्स भी होता है जिसके अंदर वाटर स्टोरेज होता है, वो पानी को जमा करके रखता है। उसी तरह उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी होता है उसके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि स्टोरेज का काम करता है, एंजाइम स्टोरेज करता है। इस तरह से ये स्टोरेज का काम करता है। वैक्यूल्स जो है फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, चूंकि प्लांट सेल स्टोरेज करता है, फूड बनाता है, तो उसमें स्टोरेज का काम ज़्यादा होता है, इसलिए प्लांट सेल के अंदर एक या दो बहुत बड़ा वैक्यूल होता है विच इज सेंट्रली फ्लूइड फिल्ड। अ लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। जैसा आपको पहले से भी बताया गया है जब डिफरेंस हम लोग किए थे प्लांट और एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में जो होता है वो वैक्यूल बहुत छोटा छोटा सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म हो सकता है, या बहुत सारे एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स में भी एब्सेंट भी होता है, में भी एब्सेंट। बट अगर ये प्रेजेंट है तो बहुत अधिक संख्या में होता है और स्मॉल होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा साइज का एक होता है या लार्ज सिंगल साइज का वैक्यूल होता है। A young dividing cell is completely filled with cytoplasm and have no vacuoles। कोई जो शुरू में जब सेल बनता है, डिवाइड करके, जब सेल डिवाइड करके सेल नया बनता है, उस समय सिर्फ साइटोप्लाज्म उसके अंदर रहता है और उसमें और वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनल होता है वो नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे सेल जब ग्रो करता है, बड़ा आकार का बनते जाता है, तो उसमें बहुत सारा वैक्यूल अपीयर होता है और प्लांट सेल में एक सिंगल सेल का लार्ज साइज का वैक्यूल भी आ जाता है। और उसमें ही वो सिंगल सिंगल स्मॉल वैक्यूल ज्वाइंट होकर के एक लार्ज वैक्यूल प्लांट केस में बनाता है और सिंगल सेंट्रली फिल्ड वैक्यूल बन जाता है। जबकि एनिमल सेल में वो स्कटर होकर स्मॉल स्मॉल साइज का बहुत सारा बनता है बाद में, जब सेल ग्रो करता है, ओल्डर होता है, तब। अर्ली स्टेज में नहीं होता है। जो वैक्यूल होता है वो एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। यानी ईच वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट एंड द फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज नॉन एज सेल सैप और वैक्यूलर सैप, उसको हम लोग बोलते हैं। जो उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट रहता है वैक्यूल के अंदर, उसको सेल सैप या वैक्यूलर सैप कहा जाता है। और जो मेम्ब्रेन उसको ढके हुए रहता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो उस जिसको सेल सैप कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारा सब्सटेंस डिजोल्व रहता है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, एसिड है, एंथोसाइनिन्स है। ये सब स्टोरेज रहता है, उसमें डिजोल्व होकर के रहता है, उसमें घुला हुआ रहता है। चीनी है, नमक है, एसिड्स है। तो अलग अलग तरह का वैक्यूल भी होता है, शुगर स्टोरेज वैक्यूल, सॉल्ट स्टोरेज वैक्यूल, एसिड स्टोरेज वैक्यूल, या उसमें मेनली मिक्सअप होकर के भी रह सकता है। तो ये कह रहा है कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द वैक्यूल इज नॉन एज सेल सैप और वैक्यूलर सैप। इट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस लाइक शुगर, सॉल्ट्स, एसिड, एंथोसाइनिन एक्सेट्रा। द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, स्टोरेज का काम है। तो एक एक करके हम लोग 4 फंक्शन है इसका देख लेते हैं। पहला फंक्शन जो है वो वैक्यूल्स हेल्प्स द सेल्स इन मेंटेनिंग रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी। मतलब यहाँ आप समझिए कि वैक्यूल के अंदर चूंकि लिक्विड भरा रहता है तो सेल का टफनेस और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ये बना के रखता है, इसलिए इट मेंटेन्स द रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी ऑफ द सेल। दूसरा फंक्शन जो है वैक्यूलर सैप और सेल सैप, जैसा हमने पहले ही बताया, तो ये स्टोर्स मिनरल्स एंड अदर सॉल्यूट्स, बहुत सारे सॉल्यूट सब्सटेंस को, सॉल्ट है, शुगर है, मिनरल्स है, इसको स्टोर करके रखता है। तीसरा फंक्शन है इन एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे जो वाटर में होने वाला एनिमल्स, जैसे हमने पहले भी बताया, तो एग्जाम्पल अमीबा।
उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है, जैसा हमने पहले ही बताया, फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, वाटर वैक्यूल्स। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है वो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, वो ऑस्मो रेगुलेशन का क्रिया को हेल्प करता है, वाटर बैलेंस को, शुगर और सॉल्ट के बैलेंस को मदद करता है बॉडी में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब आप 10 क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ना है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। चौथा जो फंक्शन है, वैक्यूल्स स्टोर्स टेनिन्स, एल्कालॉइड्स एंड टॉक्सिन्स विच आर बिटर एंड पॉइजनस। कह रहा है कि ये जो वैक्यूल्स है ये एल्कालॉइड्स है, टॉक्सिन है, उसको स्टोर करके रखता है जो कि पॉइजनस होता है और जो बहुत कड़वा होता है, जिसके कारण जो है प्लांट में अगर ये स्टोर है बहुत सारा फूड में या उसके बहुत सारा लीव्स में, तो वो एनिमल्स उसको फीड नहीं करता, तीखा होगा, बहुत कड़वा होगा, जहरीला होगा, तो एनिमल्स उसको ग्रेजिंग करने से, उसको फीड करने से डरेंगे और इस तरह से प्लांट प्रोटेक्ट भी एक तरह से होता है। तो कह रहा है कि वैक्यूल्स स्टोर टेनिन्स, एल्कोलाइड्स एंड टॉक्सिन्स विच आर बिटर एंड पॉइजनस, दस वैक्यूल्स एवॉइड